अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। डील हो या ना हो, हम ईरान जंग से निकल रहे हैं। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। अमरीका का एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये मकसद हासिल कर लिया। जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने कहा है कि EU कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान जंग अब अपने अख्तिताम के करीब है। ईरान जंग का अख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्तिताम यकीनी है। किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ये भी कहा कि क्यूबा के बारे में बहुत जल्द हमारे पास मज़ीद खबरें होंगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $106 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। UAE में मुरब्बन खाम तेल 3% इजाफे से $121 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। ट्रंप के जंग के ख़त्म करने से मुतालिक बयान पर एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। जापान का निकेई 4% और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चले गए। ओगरा ने आज से LPG की कीमत में ₹78.28 फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत ₹304.12 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुल गए। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत बंद किए गए। अलीमा खान ने अडयाला रोड गोरखपुर नाके पर धरना खत्म कर दिया। कहा कि बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत डील की खबरें खुद फैला रही है। हम किसी से नहीं मिलते, ना मिलने की ज़रूरत है। बातचीत के लिए बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को जिम्मेदारी दी है। जो लोग बोझ नहीं उठा सकते वो साइड पर हो जाए। मर्दान में मार्बल माइनिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे तले दब गए। 8 मजदूरों की लाशें और 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। लाहौर काहना में CCD और इश्तिहारी मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई है कि सियासी पोस्टें हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। PCB ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़िर पोस्ट करने पर कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्टें नहीं करेंगे। PSL के इफ्तिताही रोज फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। ₹2 करोड़ जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़िर सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़खर ज़मान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। फ़खर ज़मान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया गया। उन्होंने गेंद की साख तब्दील करने की कोशिश की थी। फ़खर ज़मान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक हासिल है। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगाया था।
मीशा शफी के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सॉइल में सेंसर लगे हुए हैं और जब पानी की ज़रूरत होती है तो ये ख़ुद ब खुद ऑन होता है। तो जब पौधे को ज़रूरत होती है ये पानी और इस तरह फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं। तो वीड्स कंट्रोल भी होती है, इससे इसमें पानी की भी बचत होती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके क्वालिटी पे इसका असर है और इससे पैदावार भी ज़्यादा होगा। स्वात में जदीद साइंस और कुदरती वसाइल के इंतजाज से क्लाइमेट स्मार्ट ज़राअत की बुनियाद रख दी गई। खुदकार निज़ाम सेंसर्स के जरिए खेत की नमी देखकर तय करता है कि फसल को कब और कितना पानी देना है। मसनूई ज़हानत और शमसी तवानाई से मुज़य्यन जदीद आबपाशी निज़ाम किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। लेबनान पर इसराइली हमलों से शहरी अमवात में इजाफा। बैरूत पर बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। लेबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी। इसराइल की फौजी कंपनी और तंसीबात पर भी रॉकेट से हमले। पोलैंड का अपना पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा है कि पैट्रियट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड के फ़ज़ाई हुदूद और नेटो के मशरिक़ी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐलान इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाहता है। यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फ़ज़ाई सफ़र कम करने की अपील। कहा कि ईरान जंग के बायस तवील तवानाई बहरान का खदशा है। यूरोपीय ममालिक को फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई अपनाने की हिदायत। यूरोपीय कमीशन का बहरान से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम तेज़ करने पर जोर। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीका के वफाकी जज ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले एक ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतजामिया को $400 मिलियन लागत की बॉल रूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने से अमेरिका में ग़िज़ाई अशिया की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी रहनुमा जब मेहनती अमरीकियों पर दूसरों को तरजीह देंगे तो यही होता है। अब अमरीका फ़र्स्ट नहीं रहा, अब इसराइल फ़र्स्ट हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में गोल्फ पर अब तक $10 करोड़ से ज़ायद अवामी पैसा खर्च कर चुके। व्हाइट हाउस इसे एग्जीक्यूटिव टाइम करार देता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रंप ज़्यादा वक्त गोल्फ कोर्सेज पर गुजारते हैं और यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीका में महंगाई है। नाक़दीन का कहना है कि अवामी पैसे के इस्तेमाल पर बड़ा सवालिया निशान है। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्राइमिया में गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 29 अफराद हलाक हो गए। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे खत्म कर दिए। इसराइल की वजारत दिफा ने कहा है कि इसराइल दोस्त ममालिक से असलहे की खरीदारी करेगा। अमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरों को अमारात में दाखिल होने और इसके जरिए ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप के करीब समझे जाते हैं। इन्फेंटिनो ने तुर्की में ईरानी कौमी टीम से मुलाकात की। मुलाकात को एतमाद साजी का बड़ा इकदाम करार दिया जा रहा है। होशियार खबरदार, आज 1 अप्रैल है। मजाक में कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। लाहौर में यालाबारी, तूफानी बारिश और तेज हवाएं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। तेज बारिश की वजह से मैदान में पानी भर गया।
इवेंट में आज हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने होंगी। मेरे लिए जिंदगी के गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलकियां मंजर आम पर आ गईं। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शहदाई की झलकियां रिलीज कर दी गईं। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शहदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द सिर्फ जियो पर। और लाहौर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी लेस्को रीजन में 170 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कोट राधा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, किला सैफुल्ला, लौरा लई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम केलसरी के मकाम से बंद। महकमे मौसमियात ने आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के मुतादिद हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में भी आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्की है।